बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट सीख चुके हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। उसका 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला है सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपने क्या करना है, सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है इवन और ऑड नंबर को। तो पहले समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेंगे कि इवन है या ऑड नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे, जैसे कि अगर मैं 3, 5, 6 लिखूं, तो ये जो लास्ट डिजिट है इसे कहा जाता है यूनिट प्लेस। ठीक, तो ये अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक, तो ये क्या होंगे, 2 का डिविजिबल होंगे, या यूं कहें कि वो इवन होंगे। या अगर 3, 5, 7 हो, यहाँ पे इनके अलावा ऑड नंबर गिवन हो, तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, लास्ट डिजिट ऑड नंबर हो तो वो ऑड होंगे, अगर ऑड नहीं हो तो वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ठीक, अगर मैं इसी तरह यहाँ पे एक और नंबर लिखूँ 3, 6, 9, 4, 9, तो आपने इसको चेक नहीं करना कि डिविजिबल है या नहीं है, रिमाइंडर 0 आते हैं कि नहीं, ये चेक नहीं करना है। आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को देखना है। अगर वो ऑड नंबर हो तो यकीनन ऑड नंबर होंगे। अगर लास्ट जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। अगर ये लास्ट में ऑड हो तो पूरा नंबर ऑड होंगे, अगर लास्ट में इवन हो और 0 हो तो क्या होंगे, पूरा नंबर इवन होंगे। ठीक, पहला है 33। तो क्या ये लास्ट में ऑड है, तो इसका मतलब लास्ट में 3 है तो ये ऑड नंबर होंगे, आपने इसमें शामिल कर देना है 33 को। इसी तरह 50, तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये इवन होंगे। इसी तरह 142, तो दोबारा ये इवन होंगे। तो आपने या इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर जगह का मसला हो तो इस तरह से भी आप लिखिएगा, कोई मसला नहीं है। 7134, तो लास्ट में इवन है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7134 इवन नंबर होंगे। इसी तरह 1111, तो आप देख सकते हैं लास्ट में ऑड है, इसका मतलब ये भी ऑड होंगे। 3219, तो ये भी लास्ट में क्या है, 9 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर होंगे। तो बाकी आप इजीली कर सकते हैं, तो मैं जल्दी से लिखूँगा। 523 ऑड है, 625 भी ऑड है, और 75667 ये भी ऑड है। ठीक, इसके बाद 911756 लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब ये 1 होंगे। तो आपने इसको इसमें लिखना है, सॉरी ये 9 वाला था, ये तो इसमें आ चुके हैं। 9117 और 6, इसके बाद अगला लास्ट में 8 है, इसका मतलब दोबारा ये 1 होंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें लिखना है 778। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। तो हमें पहले समझना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सवालात को सॉल्व करेंगे, तो यकीनन इजी होंगे आपके लिए। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर 2 फैक्टर का मतलब क्या है, अगर किसी भी नंबर को या तो 1 का डिविजिबल हो या खुद का डिविजिबल हो। जैसे कि अगर मैं 5 ले लूँ, सबसे पहले देखते हैं 1 का, तो 1 ज़रबे 1, तो ये आते हैं 1। इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 नहीं आएंगे, तो इसका एक ही फैक्टर है। फैक्टर कितना है, एक है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसी तरह 2 का अगर देखो तो 1 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 1, ये 2 पॉसिबल चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर होंगे। तो इसको आपने प्राइम नंबर में शामिल करना है। इसी तरह बाकी आप 3 ज़रबे 1, 1 ज़रबे 3 है। 4 के लिए अगर आप चेक करेंगे तो 2 ज़रबे 2 भी आप कर सकते हैं, तो 1, 2, 4, मतलब 3 फैक्टर है इसका। तो इस तरह ये जो जितने भी नंबर अगर आप इस तरह चेक करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर का 2 फैक्टर है, तो वो तमाम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो इसमें 2, 3, इसके बाद 5 है, इसके बाद 6 का 2 ज़रबे 3 हो सकते हैं, 7 का नहीं है,
तो 7 प्राइम नंबर होंगे। इसी तरह 8 का 2 ज़रबे 4 हो सकते हैं। तो बाकी आपने यहाँ से ये याद रखना है कि पहला जो इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है। इसके बाद किसी भी नंबर को आपने इसमें शामिल नहीं करना है इवन नंबर को, क्योंकि इवन का 2 का डिविजिबल होते हैं। ये आप जानते हैं कि प्राइम नंबर में सिर्फ यही एक ही इवन आएंगे, बाकी किसी कोई और नंबर नहीं आएंगे इवन के। तो ऑड ही आएंगे 9, तो 9 का 3 ज़रबे 3 होते हैं 11, फिर 13, फिर 17। इसी तरह अगर मैं सारे नंबर्स को लिखूं तो यहाँ पे, तो अगर हम 100 तक अगर हम देखेंगे तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह ये सारे नंबर क्या होंगे, जिसका 2 फैक्टर होंगे और वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक, तो इन नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। इसके अलावा 100 के बाद हज़ारों नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो आपने यहाँ तक अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि जितने भी सवालात गिवन है इन सब में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ही यूज़ होते हैं। तो कंपोजिट का मतलब क्या होते हैं, जिसका 2 फैक्टर नहीं हो, या तो 1 फैक्टर हो या ग्रेटर देन 1 हो, तो इससे कहा जाता है कंपोजिट नंबर हो। तो मतलब ये हुआ कि इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स है ना, इन सारे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। समझ गए? तो कंपोजिट में बाकी तमाम नंबर्स कंपोजिट कहा जाता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी नंबर यहाँ पे नहीं है ना, वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। तो आपने क्या करना है, 20 से लेकर 60 तक, 20 से लेकर 60 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसका आपने लिस्ट बना देना है। तो प्राइम नंबर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60 करके, प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60 करके आपने उन तमाम नंबर्स को लिखना है जो 20 और 60 के बीच में आते हैं। तो आपने अभी देखा कि 20 के बाद अगला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो नंबर है ये आएंगे आपके बिटवीन में 20 और 60 के। तो 23 हो गए, 29 हो गए, 31 हो गए, 37 हो गए, यहाँ इसके बाद 41 है, इसके बाद 43, इसके बाद 47, 53, इसके बाद 59। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास 20 और 60 के बीच में। तो आपने या तो इनको याद रखना है, नहीं तो आपने चेक करना है कि उसका फैक्टर बनते हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 20 के बाद 21 का देखेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि ऑड नंबर का ही चेक करेंगे, क्योंकि इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे 2 के अलावा। ठीक, तो आपने ऑड नंबर को चेक करते जाना है। जैसे कि 21 को चेक किया तो 27, 3 का डिविजिबल है, तो डिविजिबल है नहीं है, ये हमने क्लास 6 में भी सीखा था, तो उसको भी आपने चेक करना है। इसके बाद आपने लिखते जाना है, 3 का डिविजिबल है नहीं है, 5 का है नहीं है, फिर 7 का है नहीं है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक, तो 24 के लिए 4, 5, 6, 3 का भी डिविजिबल है, 2 का भी डिविजिबल है। तो इस तरह चेक करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ए प्राइम नंबर when added to 101 gives an odd prime number। जब आप 101 में प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे। ठीक, ऑड प्राइम नंबर। तो यकीनन हम जानते ही है कि अगर आप किसी भी 2 प्राइम नंबर को प्लस करेंगे तो वो इवन बन जाते हैं, जैसे कि 2 के अलावा। तो आपने जहन में ये चीज़ पहले से ही बिठानी है कि 2 के अलावा बाकी किसी भी नंबर को अगर आप प्लस करेंगे ना एक प्राइम नंबर में, तो वो कभी भी ऑड प्राइम नंबर नहीं आएंगे। ठीक, सिर्फ एक ही नंबर हो सकते हैं जो कि क्या होंगे, इवन नंबर है, एक ही इवन नंबर, वो है 2। तो आपने यहाँ प्राइम नंबर कौन सा नंबर है, 2 ही है, ये चीज़ आपने जहन में अच्छी तरह बिठाना है। फिर लिखना है यहाँ पे 1 + 2 कितना होंगे, 103 होंगे। ठीक, तो यकीनन यही आंसर होंगे, 103 भी क्या है, ऑड प्राइम नंबर है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वन ऑफ द ट्विन प्राइम्स इज 7। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो अगर हम यहाँ जितने भी प्राइम नंबर्स गिवन है ना, उन सब में अगर हम देखेंगे तो जिन दो नंबर्स का डिफरेंट अगर 2 हो तो उन दोनों नंबर को एक दूसरे का ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो 3 और 2, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएंगे, 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएंगे? 2 आएंगे। 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएंगे? 2 आएंगे। 11 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएंगे? 4 आएंगे। तो वो तमाम नंबर जिसका डिफरेंट 2 हो उन दोनों नंबर को ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक, तो आपने करना क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द ट्विन प्राइम इज 7। तो उन्होंने खुद कहा है वन ऑफ द ट्विन प्राइम में दो ट्विन प्राइम है ना, तो दो ट्विन प्राइम जिसका डिफरेंस अगर ले लें तो वो 2 आ सकते हैं। उनमें से पहला क्या है आपके पास? 7 है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7 में से अगर हम माइनस वो नंबर करेंगे तो वो प्राइम नंबर, तो वो 2 आएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ प्राइम नंबर चाहिए होती है हमें, वो प्राइम नंबर क्या है इसको निकालना है। तो बाकी स्टेटमेंट भी आगे भी गिवन है, इसकी ज़रूरत नहीं होंगे। फाइंड अदर इफ सम ऑफ बोथ नंबर इज एन इवन नंबर। अगर उन दोनों का सम करने के बाद इवन आ जाए तो वो दूसरा नंबर कौन सा होंगे, तो आपने वो निकालना है। ठीक, क्यों उन्होंने ये क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ भी होते हैं तो उन दोनों का सम करने के बाद तो 5 आते हैं, इवन नहीं आएंगे। जैसे कि 3 + 2 करेंगे तो 5 के बजाय 5 आते हैं, इवन नहीं आएंगे। ठीक, तो इसलिए उन्होंने आगे स्टेटमेंट में कहा है कि इवन नंबर होंगे उन दोनों को जमा करने के बाद। तो आपने रिजल्ट में चेक भी करना है कि वो क्या वाकई में इवन है या नहीं है। तो 7 में से आपने पी को निकालेंगे तो 2 आना चाहिए था, ये हम जानते ही है, ट्विन प्राइम नंबर इसी को कहा जाता है। अब आपने पी निकालना है तो ये उस साइड में जाएगा, ये 2 इस साइड में आएंगे। तो 7 में से हमने क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है और पी जाएंगे उस साइड में, तो 5 आएंगे आपके पास वो प्राइम नंबर। ठीक, तो यकीनन यही हमारा क्या होंगे, वो दूसरा नंबर होंगे। अब आपने चेक करना है कि क्या वाकई में 7 को +5 करेंगे तो इवन आ रहे हैं। 5 दूनी 10, 11, 12 मतलब इवन आए हैं। तो इसका मतलब आपने सही ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो आपने क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर निकालना है। तो मतलब क्या हुआ कि 100 से ऊपर वाले 3 डिजिट में आएंगे, तो उससे नीचे एक ऐसा नंबर आपने निकालना है जो 2 डिजिट का होते हैं यकीनन। तो वो नंबर आपने निकालना है। विच व्हेन एडिड विथ 4, आपने उस नंबर को जब प्लस करेंगे 4 के साथ, विच व्हेन एडिड विथ 4 गिव्स द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो वो क्या देंगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देंगे। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो आप जानते ही हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 101 है कि नहीं? तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 101। तो आपने क्या निकालना है? ये निकालना है, तो इसको उस साइड में होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, जब आप एक 2 डिजिट नंबर, ठीक, 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर, ये इसको हम पी लेते हैं। पी में अगर आप 4 को ऐड करेंगे तो यकीनन उसका आंसर कितना आएंगे? 101 आएंगे। उन्होंने खुद कहा है, आपने उस प्राइम नंबर को निकालना है। तो निकालें, यहाँ पे पी निकालना है, 4 को उस साइड में भेज दें तो आपको पी मिल जाएंगे। तो 101 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में आके माइनस होंगे। तो P = कितना होंगे? 97। तो यकीनन 97 वही नंबर होंगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक, जिसको आप प्लस करेंगे तो 4 के साथ तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आएंगे। तो इस तरह आपके पास P = 97 आएंगे। ठीक, वो प्राइम नंबर क्या है? 97 है। इसी तरह अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो यहाँ पे सम ऑफ 2 प्राइम नंबर में आपने लिखना है, पार्ट ए गिवन है 34। तो इसके लिए आप पहला है 34, तो यकीनन इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होंगे, 31 +
31 है ना, तो आपने +3 करके लिखना है 34 के लिए। इसी तरह पार्ट बी है आपके पास 33, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं 31 में 2 प्राइम नंबर है, तो वो करके आप देख सकते हैं 31 में +2 करके उसका जो करीब तरीन प्राइम नंबर है ना, उसको आपने चेक करना है, ना कि आप बहुत बड़े नंबर को, क्योंकि या तो आप हाफ ले सकते हैं जैसे कि 17 के साथ प्लस चेक कर सकते हैं, या तो आप उसके करीब वाले नंबर को 2, 3, 5, 7 के साथ ऐड करके आपने देखना है, ठीक। बाकी सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट सी है आपके पास 42, तो 42 के लिए आप क्या कर सकते हैं, करीब जो प्राइम नंबर है वो है 37, तो 37 में आप किसको ऐड करें, 2 को ऐड करेंगे तो 39 होंगे, 5 को ऐड करेंगे तो हो सकते हैं, तो 37 + 5 करेंगे। इसी तरह डी है आपके पास 60, तो 60 के लिए जो करीब नंबर है वो है 57, तो 57 के साथ तो नहीं होंगे, 53 है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे 53 + 7 करके लिखेंगे, तो ये इजीली आप कर पाएंगे यकीनन। इसके बाद ई है, तो ई में क्या दिया हुआ है 60 के बाद 54, तो 54 का करीब जो 53 था वो तो 1 नहीं है, तो यकीनन 47 है, तो 47 के साथ 7 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे, तो आपने यहाँ पे 47 + 7 लिखना है, तो ये आएंगे सम में, ऐड में। इन नंबर्स को हमने सम में लिखना है था प्लस में, तो यकीनन ये लिख चुके हैं। अगला है 7, अगला है सवाल नंबर 7, फाइंड पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 70। तो हमने पहले ही सीखा है ट्विन प्राइम का मतलब क्या होते हैं। किसी भी 2 प्राइम नंबर को अगर आप देखेंगे तो उनका डिफरेंस अगर 2 हो तो इसे कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। डिफरेंस अगर ना 2 हो, जैसे कि अगर 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, ट्विन पेयर्स है। इसी तरह 7 में से 5 निकालेंगे तो आ सकते हैं, इसी तरह 19 में से 17 निकालेंगे तो आ सकते हैं, तो इन नंबर्स को कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। तो आपने क्या करना है, 40 से लेकर 70 तक के नंबर्स में से आपने ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर्स बनानी है यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम इस टेबल में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि ये जो 40 के बाद 41 और 43 प्राइम नंबर है, तो यकीनन ये दोनों क्या है, एक दूसरे का ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहे हैं, ठीक। इसी तरह आगे अगर आप देखेंगे तो 53, 59 और 61 ये दोनों क्या है, 59 और 61 ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहे हैं। तो बाकी 67, 71 और 73 तो है, लेकिन उन्होंने 70 तक लिखने के लिए कहा है, तो यकीनन यही हमारा आंसर होंगे, तो आपने यही लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, राइट द नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आपने क्या करना है, जो नंबर्स नीचे गिवन है 36 है, बाकी नंबर्स भी गिवन है, तो उनको ट्विन प्राइम्स के सम में आपने लिखना है। तो इसको कैसे समझेंगे कि क्या आएंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर एक नंबर गिवन होना, तो यकीनन 2 ट्विन नंबर का सम कब होंगे, जब इसी का हाफ के करीब 2 नंबर लेंगे तो ही वो एक दूसरे का ट्विन भी होंगे, और प्लस करने के बाद 36 आएंगे। तो इसका हाफ जो अगर आप प्राइम नंबर देखेंगे तो वो है 17 या 19, ठीक। तो यकीनन 18 दूनी 36 होते हैं, उसी का बिल्कुल हाफ लेंगे तो उसके आगे और पिछला वाला नंबर ही होंगे यकीनन। तो 17 और 19 क्या है, इसका ट्विन प्राइम नंबर्स है, तो आपने इसको क्या करना है, सम में लिखना है। तो 19, 17 पहले लिखें, 17 + 19 करेंगे तो क्या आएंगे, 36 ही आएंगे। अगला है पार्ट बी 84, तो इसका हाफ कितना होंगे, 42 होंगे। तो 42 का अगला और पिछला जो नंबर है वो क्या है, वो तो आप बता सकते हैं। तो 41 और 43 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो
4 ही आएंगे, क्योंकि प्लस करने के बाद ट्विन नंबर मतलब 7 जो डिफरेंट 2 हो तो यकीनन उनका डबल करने के बाद 84 ही आएंगे। इसी तरह 144 इसका हाफ 72 होते हैं, तो 72 का अगला और पिछला ये सिर्फ सोचना है, आपने लिखना नहीं है हाफ करके, ठीक। तो 71 और 73 ये होते हैं इनका ट्विन प्राइम नंबर। इन दोनों को प्लस करके भी आप देख सकते हैं 144 ही आएंगे। इसी तरह 60 है तो 60 का हाफ 30 होंगे, 30 का पिछला जो नंबर 29 और अगला वाला नंबर 31, तो इन दोनों को जमा करें आप देख सकते हैं 60 ही आएंगे। तो ये तमाम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, जिसको ऐड करने के बाद आपको हमारा जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो मिल जाएंगे। अगला है 9, सवाल नंबर 9 है लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। तो अब आपने कंपोजिट लिखना है। तो हमने प्राइम नंबर सीखा, तो उसके अलावा बाकी जो नंबर है उसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। तो जो प्राइम है वो प्राइम होंगे और जो नहीं है प्राइम वो तमाम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर होंगे। तो आपने क्या करना है, 41 से लेकर 55 तक के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको आपने लिखना है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में ही होते हैं। तो क्या 41 तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर करके आप इक्वल टू करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 41 प्राइम नंबर है नहीं है, मतलब 41 प्राइम नंबर है। तो 42 को चेक करेंगे तो यकीनन जितने भी इवन नंबर है ना 2 के अलावा वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। तो आप देखने की ज़रूरत ही नहीं है नंबर्स को चेक करने की। इसके बाद 43 प्राइम नंबर है, तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, यहाँ टेबल में गिवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा बाकी नंबर्स क्या है, कंपोजिट है। तो इनको आपने चेक करके 1 बाय 1 लिखना है। तो 43 का प्राइम है, इसके बाद 44, 45, 46, इसके बाद 47 प्राइम नंबर है तो उसको नहीं लिखेंगे। 48, 49, इसके बाद 50, 51 3 का डिविजिबल है, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, कंपोजिट होंगे। इसके बाद 52 3 नहीं है, 4 54, इसके बाद 55 जो उन्होंने दिया हुआ है तो यकीनन ये इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो यही हमारा क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, जिसको आपने तरतीब से बिल तरतीब आपने लिखना है। सवाल नंबर 10 है लिस्ट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 60 एंड 70। तो 60 और 70 के बीच में कंसेक्यूटिव बिल तरतीब नंबर आपने लिखना है। जैसे कि 2 का अगला प्राइम नंबर 3 है तो ये इसका 5 है, तो इनको कहा जाता है बिल तरतीब। तरतीब से आपने लिखना है, कौन से 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर को आपने लिखना है, ठीक, बिटवीन 60 और 70। तो 60 के बाद बिल तरतीब 5 नंबर आपने लिखना है। तो इसमें पहला होंगे आपके पास 62, 61, 63 भी है, इसके बाद 64 भी कंपोजिट है, 65 भी कंपोजिट है। तो 1 2 3 4 अगले एक और भी लिखना होगा, तो 66 कंपोजिट नंबर है। तो इसको आपने बिल तरतीब कंसेक्यूटिव में लिखना है, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।